इस बीच एक और बड़ी खबर, पंजाब विधानसभा के बजट सत्र के दौरान में पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने बजट पेश किया और बजट में स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा पर फोकस किया। 1,96,462 करोड़ के बजट को पेश करते हुए चीमा ने बताया कि युवाओं को विदेश जाने से रोकने के लिए हम पंजाब में ही रोजगार के मौके उपलब्ध कराएंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि कपूरथला और होशियारपुर में नए मेडिकल कॉलेजेस बनेंगे। स्कूल्स में एडमिनिस्ट्रेटिव काम मैनेजर संभालेंगे, टीचर सिर्फ पढ़ाने का ही काम करेंगे। बजट पेश किया गया, 300 यूनिट बिजली फ्री का ऐलान भी हो चुका है। इसी बजट में उसका प्रावधान किया जा चुका है। लोगों को राहत देने की पूरी कोशिश की जा रही है और ये दावा किया जा रहा है कि ये जो बजट है वो शिक्षा के हिसाब से बेहतर है। पंजाब सरकार का बजट पेश हुआ और देखिए तमाम जानकारियां भी लगातार आपको उसको लेकर दे रहे हैं। 1,96,462 करोड़ का है ये पंजाब का बजट, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर खास फोकस। पंजाब में 2 नए मेडिकल कॉलेजेस बनेंगे आगे, इसमें भी प्रावधान किया गया है। इसी को लेकर पंजाब सरकार के बजट में 2 नए मेडिकल कॉलेजेस, साथ ही साथ रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए क्या सरकार की योजना है उसका जिक्र भी इस बजट में मिलता है। और साथ ही साथ सरकार का यह भी दावा है कि अभी तक जो माइग्रेशन होता है पंजाब से रोजगार के कारण, उसे भी हम कम करेंगे और रोजगार में बेहतर जो रोजगार के अवसर हैं पंजाब में, हम रोजगार के अवसर को भी पैदा करेंगे ताकि लोग यहां से ना जाएं। देखिए लगातार आपको बता रहे हैं कि पंजाब में बजट पेश हुआ और सिलसिलेवार तरीके से आप देख रहे हैं सभी राज्य अपना अपना बजट पेश कर रहे हैं। जब आज पंजाब सरकार का बजट पेश हुआ तो जो वादे किए गए थे उन वादों को निभाने का सिलसिला शुरू हुआ। पंजाब विधानसभा के बजट सत्र के दौरान में पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बजट पेश किया और बजट में स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा पर फोकस किया। 1,96,462 करोड़ के इस बजट को पेश करते हुए चीमा ने कहा कि युवाओं को विदेश जाने से रोकने के लिए, क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा पंजाब से माइग्रेशन होता है आमतौर पर कनाडा की तरफ, ऐसे में रोजगार के अवसर अगर पंजाब में पैदा होंगे, अगर जो नशे का कारोबार लगातार बढ़ रहा है उस पर लगाम लगाई जाएगी तो जाहिर सी बात है जो युवा है पंजाब का वो वहीं पर रुकेगा। पंजाब में रोजगार के मौके उपलब्ध करवाएंगे, ये दावा किया गया इस बजट के साथ ही। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि कपूरथला और होशियारपुर में नए मेडिकल कॉलेजेस भी बनेंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि स्कूलों में एडमिनिस्ट्रेटिव काम मैनेजर ही संभालेंगे, टीचर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने का काम करेंगे। जो दिल्ली में शिक्षा नीति है, जो दिल्ली में जो शिक्षा नीति के तहत बेहतर शिक्षा का प्रावधान किया गया है, उसी फॉर्मूले को आगे पंजाब में भी बढ़ाया जा रहा है। पंजाब सरकार के बजट में प्रदेश में 11 नए कॉलेजेस बनाने का प्रावधान है। साथ ही साथ देखिए जो स्कूल में रूफटॉप सोलर सिस्टम है उसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान इसी पंजाब सरकार के बजट में किया गया। बुढलाडा, गिद्दड़बाहा में 2 ऑयल मिल्स, पराली प्रबंधन के लिए 350 करोड़ रुपए, क्योंकि इसी पराली को लेकर आप जानते हैं खूब राजनीति होती है। तकनीकी शिक्षा संस्थानों के सुधार हेतु 615 करोड़ रुपए की व्यवस्था इसमें प्रस्तावित की गई है। मेडिकल एजुकेशन के लिए 1015 करोड़ रुपए का प्रावधान इसी बजट में किया गया। कृषि के लिए 13,888 करोड़ रुपए का प्रस्ताव इसमें किया गया है। इसके अलावा अगर और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तो घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली सब्सिडी प्रदान करने के लिए 7,780 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, क्योंकि अब 300 यूनिट बिजली वहां पर फ्री मिलेगी लोगों को। इसके अलावा देखिए पंजाब सरकार के अगर बजट की बात करते हैं तो मेडिकल कॉलेजेस का जिक्र इसमें किया गया कि 2 नए मेडिकल कॉलेजेस बनेंगे और साथ ही साथ अब यहाँ पर जो बच्चे हैं उनके लिए भी बेहतर शिक्षा हो, उसके लिए तय किया गया कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है वो मैनेजर्स करेंगे, शिक्षक जो होंगे वो सिर्फ पढ़ाई का काम करेंगे, बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे। उनका पूरा जोर सिर्फ बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए होगा। हमारे कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा जी इस खबर पर और ज्यादा जानकारी विस्तार से देंगे। पंजाब विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आज पंजाब के वित्त मंत्री ने कई बड़ी बातें कही, कई विशेष सेक्टर्स पर फोकस किया। अमित जी। बिल्कुल, देखिए महिमा, ये वही बजट सत्र है जिसको लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय में फैसला दिया था कि राज्यपाल को अगर स्टेट कैबिनेट प्रदेश की सरकार रिकमेंड करती है कि उसे सत्र बुलाना है तो उस पर सहमति दी जाएगी। काफ़ी जद्दोजहद के बाद ये बजट सत्र शुरू हुआ और आज हरपाल सिंह चीमा जो वित्त मंत्री हैं पंजाब के, उन्होंने ये बजट भाषण अपना पढ़ा है, जिसमें सबसे जो बड़ी बात है वो बात ये है कि 1,96,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट पेश किया है और उस बजट में कई सारे लोक लुभावन चीज़ें हैं। लेकिन मैं मुख्य तौर पर बताऊं आपको कि जो आम आदमी पार्टी की सरकार ने चुनाव में जो घोषणा पत्र अपना जारी किया था और उसमें जो प्रावधान रखा था कि किसानों को मुफ्त बिजली देंगे, तो 9,331 करोड़ रुपए उस क्षेत्र में आवंटित किए हैं और किसानों को मुफ्त बिजली देने का जो उनका वादा था वो वादा उन्होंने पूरा किया है। हालांकि दूसरे कई क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें सरकार बजट में अपना पैसा तो लगा रही है और लेकिन उससे सबसे ज़्यादा जो जरूरी चीज़ थी, जैसे स्वास्थ्य का क्षेत्र था और शिक्षा का क्षेत्र था, इसमें जो
बढ़ोतरी होनी थी, जो एलोकेशन ऑफ फंड होना था, वो देखने को कम मिला है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र थे स्पोर्ट्स, खासतौर से खेल के लिए पंजाब जाना जाता है, और उसमें एलोकेशन ऑफ फंड जो था, मतलब बजट के लिए जो प्रावधान किए गए हैं उस पर ज़्यादा निगाहें थीं लोगों की कि ज़्यादा एलोकेशन किया जाएगा। उतना तो नहीं किया गया है, हाँ थोड़ी बहुत बढ़ोतरी की गई है। और इस बजट को अगर पिछली सरकार के बजट के मुकाबले देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश है कि पहला बजट है भगवंत मान की सरकार का, और पिछले वर्ष इस समय भगवंत मान की सरकार जो थी वो मैंडेट लेती हुई नजर आ रही थी। तो कुल मिलाकर उनकी तरफ से ये बताने की कोशिश है कि पहले बजट में हम जितना एकोमोडेशन कर सकते हैं वो कर रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि आज भी भगवंत मान की सरकार और खुद भगवंत मान ने बजट के बाद इस चीज के आरोप केंद्र सरकार पे मढ़े हैं कि जो पैसा राज्य को मिलना चाहिए था, जिस तरह से उनको एलोकेशन होने चाहिए थे, उसका अभाव रहा। तो ये राजनीति भी वहां देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर जो बजट है जिसमें प्रावधान कई रखे गए हैं, स्वास्थ्य शिक्षा के साथ साथ किसानों की समस्याओं पर ध्यान दिया गया है, और बागवानी पर्यटन इन तमाम क्षेत्रों में कुछ ना कुछ एलोकेशन करने की कोशिश की गई है। कोशिश इस बजट के जरिए यही की गई है कि किसी भी तरीके से एक बार फिर से समाज में व्यवस्था को कायम रखा जाए और बजट के माध्यम से लोगों तक रोजगार पहुंचाने की सुविधा दी जा सके, शिक्षा प्रदान करने की सुविधा दी जा सके, और कई तमाम सेक्टर्स पर भी इस पे फोकस करने की कोशिश की गई। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।